ये एक ऐसा ट्रैप होता है जिसमें कोई भी पक्षी बहुत ही आसानी से अंदर तो जा सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इस ट्रैप को कुछ इस तरह से बनाया गया है जिसे बाहर से फोर्स लगाने पर इनके रोड मूव करते हैं लेकिन अंदर से पुश करने पर मूव नहीं करते। दरअसल दोस्तों इसको इसलिए बनाया गया है जिसे कोई भी पक्षी को दाना डालकर उसको इसके अंदर लाया जा सके। कई बार ये जहाज कई फीट की ऊंचाई से पानी पर गिरते हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा, जो बड़े बड़े जहाज समुद्र की लहरों से ही हिलते हैं तो उसके अंदर मौजूद लोगों का क्या होता होगा और इसके अंदर मौजूद सामान का क्या होता होगा। चलिए जानते हैं। दोस्तों एक क्रूज शिप में एक बार में हजारों लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में क्रूज शिप को समुद्र से कभी भी उस इलाके में नहीं ले जाया जाता जहां पर बड़ी बड़ी लहरें और तूफान आते हों। और तो और कई बार समुद्र में तूफान आने पर क्रूज शिप की यात्रा को भी रोक दिया जाता है, क्योंकि ऐसे में जहाज के अंदर मौजूद लोगों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन मालवाहक जहाजों को लंबे सफर के दौरान कई बार तूफानों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शिप के अंदर सामान को दीवारों और फर्श के साथ फिक्स कर दिया जाता है। ऐसे में शिप के हिलने से सामान ना गिरे और वर्कर को भी धीरे धीरे इसके अंदर काम करने की आदत हो जाती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं चाइना में भारी बर्फबारी के कारण बुलेट ट्रेन के ट्रैक भी बर्फ से ढक जाते हैं। और तो और अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में ठंड के मौसम में यहाँ की रोड ब्लॉक हो जाते हैं, जो इन देशों में सबसे बड़ी समस्या में से एक है। लेकिन जापान के शहरों में बर्फबारी के चलते सड़कों पर कभी भी बर्फ जमा नहीं होती। यहाँ की बर्फ अपने आप ही सड़कों से साफ हो जाती है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों दूसरे देशों में सड़कों पर जमी बर्फ के कारण गाड़ियों के ब्रेक भी काम नहीं करते हैं और वो फिसलते हुए एक दूसरे से टकरा जाती हैं। इसलिए यहाँ पर बर्फ हटाने के लिए सड़कों पर स्नो रिमूवल ट्रक को चलाया जाता है। वहीं जापान में बर्फ अपने आप हट जाती है। आखिर कैसे? दोस्तों जब जापान में सड़कें बनाई जाती हैं तो यहाँ पर एक पाइपलाइन पहले ही बिछा दी जाती है और जब बर्फ गिरती है तो इसमें गर्म पानी को छोड़कर सारी बर्फ को आसानी से साफ कर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं जापान भारतीयों से 100 साल आगे है, लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों जापान में कार को सड़कों पर पार्क नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर पार्किंग के लिए कुछ इस तरह की हाइड्रोलिक मशीन लगी होती है। इस हाइड्रोलिक मशीन में कार पार्किंग के लिए कई फ्लोर बने होते हैं, जो कार को उठाकर एक जगह पर कई सारी गाड़ियों को खड़ी कर देती है। वहीं जापान में ऐसी सड़कें बनी हुई हैं जो सही स्पीड में गाड़ी चलने पर सड़कों से म्यूजिक सुनाई देता है। ये म्यूजिक सड़क पर बने खांचों से टायरों के टकराने से बचता है। और तो और जापान पानी के नीचे समुद्र में एक ऐसा शहर बसाने जा रहा है जिसमें 5000 लोग रह सकेंगे। यहाँ पानी के अंदर भी लोग सांस ले पाएंगे और धरती की सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद होंगी। वहीं जापान की ट्रेन इतनी ज्यादा सुरक्षित होती है कि इसमें मोबाइल, पेन और कोई भी ऐसी चीज रख देते हैं जो अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। क्या आप जानते हैं चीन और जापान जैसे देशों में बुलेट ट्रेन को इस तरह से क्यों सजाया जाता है? और तो और चाइना में ये बसें सड़कों पर इंद्रधनुष बनाती हुई क्यों घूमती रहती हैं? ये बसें यहाँ एक शहर में नहीं बल्कि सभी शहरों में ऐसी सड़कों पर पानी डालती रहती हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। दोस्तों चाइना के शहरों में सड़कों पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम लगते हैं, जो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन यहाँ प्रदूषण के नियम इतने ज्यादा सख्त हैं क्योंकि कोई भी चीज कोयले से नहीं चलती। ये बसें यहाँ इंद्रधनुष बनाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ की सड़कों पर प्रदूषण को कम करने के लिए चलाई जाती हैं। और तो और इन बसों में ऐसे सेंसर लगे हैं जो अपने पास की गाड़ियां गुजरने पर पानी को अपने आप बंद कर देते हैं। दोस्तों ये ट्रेन देखने में भले ही असली ना लगती हो, लेकिन यहाँ त्योहार आने पर ऐसी ट्रेनों को सजाया जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं जिन जेसीबी से बिल्डिंग को तोड़ना, खड्डा खोदना और भारी सामान को उठाने का काम करते हैं, आखिर इन जेसीबी को कैसे चलाया जाता है? ये देखने में बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन इन जेसीबी को चलाना गाड़ी चलाने से भी आसान होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जिस मशीन को आप जेसीबी मशीन कहते हैं उसका असली नाम लोडर या एक्सीवेटर होता है। जेसीबी तो उसको बनाने वाली कंपनी का नाम है। एक्सीवेटर मशीन को आगे चलाने के लिए सीट के सामने लगे दो लीवर को आगे को पुश करेंगे, वहीं पीछे चलाने के लिए दोनों लीवरों को पीछे की तरफ खींचेंगे और एक एक करके लीवर को दबाने पर ये लेफ्ट राइट में जाएगा। वहीं पूरी मशीन को अपनी जगह पर काम करने के लिए कैबिन के लेफ्ट साइड में एक लीवर लगा होता है और इसके आगे लगे बोन से खुदाई करने के लिए कैबिन के राइट साइड में एक लीवर लगा होता है। उसको आगे करने से बूम नीचे जाता है और पीछे खींचने से बूम ऊपर को उठता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है जहाँ नॉर्मल हाईवे के रोड काले वाले डामर से बनाए जाते हैं, वहीं टोल गेट के पास वाले रोड कंक्रीट से क्यों बनाए होते हैं? दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि डामर वाले रोडों में इलास्टिसिटी तो बहुत ज्यादा होता है, जिससे हम गाड़ी चलाते समय स्मूथ और कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन इससे बने हुए रोड की बाइंडिंग रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होता है। टोल के पास ज्यादातर गाड़ियां हाई स्पीड में आकर अचानक से ब्रेक लगा देते हैं और यहाँ कई बार गाड़ियों को रोकना और चलाना पड़ता है। काले डामर वाले रोड की बाइंडिंग मजबूत उतना न होने के कारण उसमें टूट फूट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर कंक्रीट से रोड बनाए जाते हैं, जो काफी महंगा होता है, लेकिन इसमें टूट फूट कम होता है। अमेरिका में बना हुआ डैम के ऊपर से अगर आप पानी फेंकते हो तो पानी नीचे नहीं जाएगा बल्कि ऊपर की तरफ
तरफ उड़ने लगेगा। दोस्तों इस चीज को आजमाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और ये सच भी है। दरअसल दोस्तों हूवर डैम की शेप धनुष जैसी है, जिसके कारण जब तेज हवाएं चलती हैं तो हवा नीचे न जाकर ऊपर की तरफ आती है। फिर जैसे ही लोग डैम के ऊपर से पानी डालते हैं तो हवा उस पानी को ऊपर की तरफ उछाल देती है।